अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने अकाउंट क्रिएट करने के बारे में और लॉगिन डिटेल देने के बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की थी। यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले आपने ऑफ़र क्रिएट करनी है। ठीक है। तो ऑफ़र क्रिएट करेंगे हम। तो ऑफ़र क्रिएट इस तरह से नहीं करनी कि CS101 स्प्रिंग क्विज़ 1 इस तरह से नहीं करनी, क्योंकि CS का क्विज़ होते ही रहते हैं। अगर आपने CS पढ़ी है तो आप सारे क्विज़ हल कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि आप क्विज़ 1 नहीं हल कर सकते या क्विज़ 2 ही हल कर सकते हैं। इसलिए आपने CS101 आगे क्विज़ बस इतना डालना है और उसके बाद प्राइस डाल के सबमिट फॉर एडमिन अप्रूवल के लिए भेज देना है। ठीक है। जो आपका अप्रूव्ड हो जाएगा और यहाँ पे शो होगा। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं अगर आपसे कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है। ठीक है। प्राइस भी बाद में अपडेट और कम की जा सकती है सेल की वजह से, कोई भी आप ऑफर लगाना चाहते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट लिस्टिंग करते हैं। जैसे कि अब हमने CS101 की असाइनमेंट भी हम बना सकते हैं और मुझे ये बनानी आती है और मैं इसकी ऑफर क्रिएट करता हूँ। हम लिखते हैं CS101 असाइनमेंट असाइनमेंट। ठीक है। और यहाँ पे आपने उसकी प्राइस लिख देनी है जितने भी आप कर सकते हो। ठीक है। कि मैं इतने लो प्राइस या ये मेरे लिए बेस्ट प्राइस है, इसके अंदर मैं आसानी से सोल्व कर लूँगा। ठीक है। वो आपने यहाँ पे प्राइस डाल देनी है। ठीक है। जैसे मैं 50 में करूँगा, मैंने 50 रुपीज़ यहाँ पे एंटर कर दिया है। जैसे ही मैं सबमिट फॉर एडमिन अप्रूवल करूँगा तो यहाँ पे ऑफर सबमिटेड फॉर अप्रूवल सेंड हो गई है। ठीक है। और ये यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा CS101 पेंडिंग के अंदर है। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, कुछ भी अमाउंट भी आप एडिट कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आपसे मिस्टेक हो गया वो भी आप एडिट करके रीसबमिट भी कर सकते हैं। इसको भी रीसबमिट किया जाता है जो अप्रूव्ड हो चुका है। ठीक है। अब इसके अंदर देखा जाए कि हमें एक ऑर्डर आया हुआ है। ठीक है। देखें CS101 का क्विज उन्होंने ये एक मैंने फर्जी अकाउंट से ये ऑर्डर प्लेस किया ताकि आपको समझाया जा सके। उन्होंने क्विज ऑर्डर किया हुआ है। ठीक है। और आपने क्या करना है, यहाँ से उसकी आईडी देखनी है और यहाँ पे पासवर्ड देखना है और VULMS के पोर्टल पे इसको लॉगिन करना है और उनका क्विज सॉल्व करना है। अगर आप पोर्टल लॉगिन नहीं हो रहा पासवर्ड में या आईडी के अंदर कोई मिस्टेक है तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है रॉन्ग लॉगिन रिक्वेस्ट न्यू पासवर्ड। उनके पास नोटिफिकेशन खुद ही चला जाएगा और उसको ठीक करके दोबारा सबमिट आपके पास कर देंगे। अगर लॉगिन हो गया तो आपने जब क्विज उनका सोल्व कर देना है, असाइनमेंट सोल्व कर देना है, तो उसका सबमिट वाली स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके इसके थ्रू अपलोड कर देना है। वैसे ही आप सबमिट प्रूफ पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं कि ये हमारी पिक्चर है, हम ये सबमिट करते हैं। ठीक है। जैसे हमने सबमिट पे क्लिक किया है, यहाँ पे प्रूफ सबमिटेड का ऑप्शन आ गया है और यहाँ पे देखें ये जो वॉलेट के अंदर 5 रुपये हैं ये मैंने अर्न कर लिए और मुझे रिलीज़ हो गया। ये मैं विद एंड ड्रा भी करवा सकता हूँ। मिनिमम विद एंड ड्रा जो कि लिमिट है ना वो 10 रुपये है। ठीक है। 10 रुपये कम से कम होने चाहिए जिसमें आपने विद एंड ड्रा लेना है। इजी पैसा जायज़ कैश वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद अकाउंट नंबर डालना है और या अपनी अमाउंट डाल देनी है जो आप विद एंड ड्रा करवा सकते हैं। ठीक है। और एंटर करके विद एंड ड्रा पे क्लिक कर देना है। हमारे पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। जैसे ही हम अप्रूव करेंगे आपके अकाउंट में यहाँ से कट के वहाँ पे अमाउंट चली जाएगी। ठीक है। और जो ये ऑन होल्ड लिखी हुई है जो अभी अभी हमने क्विज को सबमिट किया है उसकी है, क्योंकि उनके लिए भी सिक्योरिटी चाहिए होती है। हमें क्यों जो अमाउंट होती है वो ऑन होल्ड रहती है, ना स्टूडेंट के पास होगी, ना वो आपसे फ्रॉड कर पाएगा ना आप उससे फ्रॉड कर पाएंगे। ठीक है। ओके। ये देखें, अब देखें यहाँ पे प्रूफ सबमिटेड है। ठीक है। अब जो आपका स्टूडेंट है वो आपका ये स्क्रीनशॉट देखेगा और वो इसको आपके फंड को अप्रूव करेगा। ठीक है। अगर आपका 8 से 10 दिन के अंदर आपका फंड आपके रिलीज नहीं किया जाता तो आप यहाँ पे रिपोर्ट स्टूडेंट नॉट रिलीज पे क्लिक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आपका हम फोर्सली फंड रिलीज कर देंगे, जिससे क्या होगा कि आपका फंड यहाँ पे 10 रुपीज़ हो जाएगा, ऑन होल्ड से इधर आ जाएगा। ना इसके अंदर आप स्टूडेंट से फ्रॉड कर सकते हैं और ना ही आप आपके साथ कोई फ्रॉड कर सकता है। ठीक है। ओके।
जैसा कि वीडियो में हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमारा जो अमाउंट था वो ऑन होल्ड था। अब देखें, अब यूज़र ने आपका अमाउंट होल्ड से रिलीज़ कर दिया है। अब देखें यहाँ पे आपका ऑन होल्ड पे 0 रुपया हो गया और रिलीज़ फंड के वॉलेट के अंदर 10 रुपये हो गए हैं, ठीक है। इसको आप अपने इजी पैसे जैस के अंदर विद इन ड्रा भी करवा सकते हो और इकट्ठी अमाउंट होने पे जब मर्जी आप विद इन ड्रा करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑफर क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, और यहाँ पे आपकी सर्विसेज शो हो रही हैं जो जो आप प्रोवाइड करते हैं। ये आपको बार बार क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी, एक ही बार आपने क्रिएट कर ली, यही इनफ होती है। CS101 जब तक आप 4-5 साल जब तक आप प्रोवाइड करना चाहते हैं ये आप सर्विस उनको स्टूडेंट्स को शो होती रहेगी, ठीक है। अगर आप बार बार इसको करेंगे तो आपका जो पिछला रिव्यू होगा ना वो ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। बार बार इसको मतलब एडिट कर सकते हैं, न्यू सिरे से आपने क्रिएट नहीं करनी है। जैसे कि CS101 क्विज़ एक बार हो गया है, इस पे मुझे रिव्यू भी मिल गया है। अब अगर आप CS101 क्विज़ फिर से लिखेंगे तो आपको नया एक रिव्यू मिलेगा नए यूज़र से, ये पिछले वाला रिव्यू उनको यूज़र को नहीं शो होगा, ठीक है। इसलिए आपने सिंगल ही रखना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू मिले और आपका जो सर्विस है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो, ठीक है। और जो बच्चे रिव्यू करेंगे वो यहाँ पे आपको रिसेंट रिव्यू फीडबैक के अंदर शो होंगे कि इसने आपको 4 स्टार रेटिंग की है, उसके बाद आपको कुछ कमेंट किया है या आपको नेक्स्ट इम्प्रूव करना होगा जैसे आपको स्टूडेंट रिकमेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऊपर ओवरऑल रेटिंग शो होगी कि जो जैसे कि ओवरऑल शो होती है, ठीक है। ये आपका आपके लिए ये फीचर हमने मुतारफ़ किया है, इसको आप अच्छे से यूज़ करें, ठीक है। और अगर कोई इशू वगैरह आता है, हमारा जो कॉन्टैक्ट अस पेज है वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया जा सकता है, वो भी कॉन्टैक्ट अस फॉर्म के अंदर चैट का बटन दिया गया है। और अगर आप फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तब भी आपकी क्वेरी जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।